हमारे नज़र चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो पहले मैं ये चाहूँगा कि आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दीजिए और आज के जो जो टॉपिक्स है उस टॉपिक्स के बारे में थोड़ा ब्रीफली हमें बताएं। धन्यवाद जी। मेरा नाम डॉक्टर निर्मल यादव है। मैं इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में प्रोफेसर हूँ फार्मेसी डिपार्टमेंट में। आज मैं आपके पास अपनी हेल्थ अवेयरनेस जो फीमेल हेल्थ अवेयरनेस कैंप है उसके बारे में आपके विषय के बारे में आपके पास आई थी कि आज जो हमारे फीमेल्स हैं, चाहे वो हमारी एज की हैं, चाहे वो छोटी बच्चियां हैं, हमारी और एज की बच्चियां फीमेल्स हैं, उनको आज बहुत सारे गायनेकोलॉजिकल इश्यूज हो रखे हैं, जैसे लाइक वाइट डिस्चार्ज का होना, पीसीओडी, पीसीओएस, यूट्रस में रसोली गांठ बनना, या आज यूट्रस बहुत स्पीडली जो है बॉडी से रिमूव हो रहा है। उस पर क्या उनके क्या कारण है और उनको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, इस पे हमारे आज टॉक था। मीन्स आपने जो हेल्थ अवेयरनेस का जो मतलब आज का टॉपिक है वो वुमेन से रिलेटेड है और जो प्रॉब्लम्स आपने बताई वो प्रॉब्लम मैक्सिमम वुमेन्स में होती है। हाँ, तो इसके लिए आप इसके प्रोटेक्शन के लिए आप क्या करना चाहेंगे, क्या अपनी राय देना चाहेंगे कि कैसे मतलब इसका समाधान होना चाहिए ताकि इस तरह की क्रिएशन ना हो? सर मैं चाहती हूँ कि जो अवेयरनेस हम चाह रहे हैं वो हर घर में जो है एक अवेयरनेस फैले और जो फीमेल है वो अवेयर हो, तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी बीमारियां वो कम हो जाएंगी। हमारी सोसाइटी है वहाँ लोग एजुकेटेड तो है पर अवेयर नहीं है अपने हेल्थ के बारे में। फीमेल्स एजुकेटेड है आज, मतलब डॉक्टर्स भी हैं, पर वो अपने इस इशू जो गायनेकोलॉजिकल इश्यूज है उसमें वो अनअवेयर है, तो हमें उनको अवेयरनेस फैलानी है हमें। तो ये चीज़ आप कहाँ ज़्यादा अनुभव कर रहे हैं, रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में? बोथ दोनों में प्रॉपर। यानी आप ये मानते हैं कि अर्बन एरिया में भी ये किसी तरह की अवेयरनेस नहीं है? नहीं है, बिल्कुल। चाहे वो जितना मर्जी एजुकेशन फील्ड में हो, चाहे जितना मर्जी किसी और फील्ड में हो, तो इसके प्रति कोई मतलब अनअवेयर आज हो, चाहे वो लेडी डॉक्टर भी है, एमडी हो चुकी है, फिर भी वो अनअवेयर इस टॉपिक पे। तो मैडम आप अपना परिचय दीजिए, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, मैं डॉक्टर सोनल चौहान जी। हाँ। स्पेशली वुमेन हेल्थ अवेयरनेस पे मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करती हूँ स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में। जैसा कि हम देख रहे हैं WHO डिपार्टमेंट के आंकड़ों के मुताबिक 80% जो फीमेल्स हैं सबसे ज़्यादा गायनिक इश्यूज फेस कर रही हैं और 75% की हमेशा डाटा हमारे सामने आई हैं कि पीरियड से रिलेटेड समस्याओं से महिलाओं को निकलना पड़ रहा है। आज के टाइम पे पढ़ा लिखा युग भी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमारी जो फीमेल्स हैं वो अनअवेयर हैं। उसके लिए हम प्रोग्राम इस फॉर्म पे करते हैं कि उनका अवेयर होना बहुत जरूरी है, स्पेशली पीरियड्स को लेके, क्योंकि गायनिक इश्यूज सबसे ज्यादा उनको फेस करना होता है, जैसे पीसीओएस है, पीसीओडी है। आज के टाइम हम किताबी ज्ञान में खूब पढ़ते हैं, हमें नॉलेज हम रखते हैं, बट यदि जमीनी तौर पे उतरते हैं या फिर हम फिजिकली मेंटेनिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं आज भी अनअवेयर फीमेल्स के अंदर रही है। तो उसके सॉल्यूशन मोड पे सर हम सेशन रखते हैं और स्पेशली उनको सारा एक प्रैक्टिकल फॉर्म पे हम बताते हैं कि किस तरह से आपको कॉटन जो बेस था हमारा उस पे आपको यूज फॉर्म पे रहना है, देन आपको प्लास्टिक अवॉइड करना है, क्योंकि आमतौर पे हमारी फीमेल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम का जो कारण बनी है वो प्लास्टिक की वजह से बनी है, जो उनको सैनिटरी पैड के माध्यम से दिया जा रहा है। मैडम आपने WHO की बात करी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो बात करी कि जो भी हेल्थ से संबंधित जो भी मतलब अवेयरनेस होती है वो WHO के अकॉर्डिंगली चलती है। लेकिन हम अगर बैक में जाएं, 2 साल बैक में जाने की बात करते हैं तो कोरोना को लेके WHO ने जो चीज़ डिक्लेयर करी थी जी जी सर, उससे ये सॉल्यूशन निकला कि कहीं हो सकता है किसी कंट्री में वो चीज़ इम्प्लीमेंट ना हो, और WHO के अकॉर्डिंगली अगर हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, जैसे कोरोना काल में हुआ है कि हमें उसका सॉल्यूशन नहीं पता था कि कोरोना का क्या सॉल्यूशन है, ज़बरदस्ती ऑक्सीजन लगाई गई, ज़बरदस्ती WHO के अकॉर्डिंगली उन पर ट्रीटमेंट की गई, तो जिन्होंने ट्रीटमेंट कराई उनकी डेथ ज़्यादा हुई है कंपैरेटिवली एक नॉर्मल व्यक्ति के। जो लेबर क्लास का व्यक्ति था या जो नॉर्मल पब्लिक थी उनमें डेथ कम हुई है, डेथ उनमें ज़्यादा हुई है जो जिनको लगा कि भाई कोरोना है और हॉस्पिटल में गए तो वो वहाँ से सही सलामत नहीं आए। तो WHO जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है कि वर्ल्ड लेवल पे किसी चीज़ को करती है, लेकिन कई जगह पे क्लाइमेट बड़ा इफेक्टिव होता है। तो इस चीज़ को देखते हुए मतलब आप क्या कहना चाहेंगे कि जो WHO जो कर रहा है उससे आप कितना सहमत हैं? सर देखिए, WHO जो कर रहा है उससे मैं अपनी बारे में बात करूं तो मैं पूर्ण तरह से सहमत हूं, क्योंकि WHO जो है अपने मेडिकल बेस पे सभी इंफॉर्मेशन के साथ में आता है।
बेसिकली मेन बात समझने की है कि हम फॉलो कितना करते हैं उन बातों को। हर तरीके की टिप्स हमें दी जाती है, हर तरीके की बातों के बारे में हमें नॉलेज दी जाती है कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है। कहीं ना कहीं सर मेन जो बेस आता है वो अनअवेयर का ही रहा है। सारे पॉइंट्सों के ऊपर तो हमें समझाया जाता है, पर कहीं ना कहीं हम एक जो कॉमन बेस पे जो हम फीमेल्स होती हैं या फिर मेल्स होते हैं, हम खुद समझने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सारी सुख सुविधाएं हमें दी जाती है कि हमें ये करना है वो करना है, बट हम उस चीज को हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं उसी वजह से हमें दिक्कतों से निकलना पड़ता है। अब 83-84 की हम बात करें तो एड्स अवेयरनेस को लेके मतलब काफ़ी कार्यक्रम आयोजित हुए। उसके लिए WHO ने एक अच्छा बजट भी निकाला कि भाई पूरे वर्ल्ड से हम एड्स को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। तो क्या जो उन्होंने मेजरमेंट उन्होंने जो तय किए थे कि एड्स इस वजह से हो सकती है, इस वजह से हो सकती है, फिर एकदम ही क्या उसका पर्पस ये नहीं था कि मेडिकल जो इंडस्ट्रीज थी वो डाउन जा रही थी और उनको एक तरह से उठाने के लिए मेडिकल की, भाई जो मेडिकल इंडस्ट्रीज है वो डाउन है, इनको कोई ना कोई ऐसी बीमारी क्रिएट कर दो कि इनकी इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट हो इनमें। तो क्या WHO कहीं हमारे इसको मिसगाइड नहीं करता? सर देखिए, सभी का अपना अपना एक प्रोसेस होता है, अपनी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि किसी को फॉर्म में थॉट्स में ये लगता है कि हमारे लिए वो सही इन्फॉर्मेशन है, किसी के लिए वो सही इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। लेकिन जैसा मेरा मानना है कि WHO जो डिसीजन लेता है वो राइट लेता है, और उस एक्शन को हम कितना फॉलो करते हैं वो सामने वाली पार्टी पे डिपेंड करता है। तो वुमेन अवेयरनेस, वुमेन के हेल्थ के प्रति अवेयरनेस के लिए आपने अभी क्या क्या स्टेप उठाए हैं? सर हमने सिर्फ स्टेप ये उठाया कि सबसे पहले जो मेन जो हमारा बेस होता है फीमेल्स के लिए, जो हमारा स्टार्टअप मेंस्ट्रुएशन टाइम जब हमारा स्टार्ट होता है, देन उसी से हम एक फीमेल्स के पूर्णतः रूप में हम जब स्टार्ट होती हैं, जैसे ही पीरियड स्टार्ट हुआ, देन एक टाइम होता था कि इन तरह की बातों पे पहले खुल के बातें नहीं होती थी। आज भी जो जनरेशन है पढ़ी लिखी है, पर फिर भी कहीं ना कहीं आज इसके टॉपिक्स पे खुल के बातें नहीं की जाती हैं। आज भी समाज में हर बातों के बारे में बोला जाता है, चाहे वो सोशल एक्टिविटीज की बात हो, चाहे एजुकेशनल फॉर्म पे बात हो। लेकिन स्पेशली मेन बात आती है कि जो फीमेल्स जिस मेन प्रॉब्लम से निकल रही होती है, उस प्रॉब्लम के ऊपर किसी भी टॉपिक्स में नहीं बताया जाता है। साइंस में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, पढ़ाया भी जाता है कि हमें इस तरह की चीजों को फॉलो करना चाहिए, ये चीजें हमारे सामने आती हैं। बट कुछ हद तक हम बात करें तो सर मेनली जहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्यादा हाई रहा है, वहां पर भी अवेयरनेस नहीं रही है। तो हमने एक डिसीजन लिया है कि हम बिल्कुल जमीनी तौर पे उतर के और हम बिल्कुल प्रैक्टिकल फॉर्म पे हम लोगों को अवेयर करेंगे, और अवेयर के साथ साथ हम उनको सॉल्यूशन भी बताएंगे कि हम किस तरह से हम पुरानी पत्तियों की कुछ हद तक जो पॉइंट्स रहे हैं उनको हम फॉलो करके, बस फर्क ये होता है कि पद्धतियां तो पहले वाली होती हैं, पर उसको इम्प्लीमेंट हम किस फॉर्म में कर रहे हैं वो मेन इम्पोर्टेंट होता है। तो सर स्पेशली यही रहेगा हमारा कि हम वुमेन्स के लिए एक मिसाल खड़ी करेंगे, और हम भी एक फीमेल्स हैं, हमें भी प्रॉब्लम से निकलना पड़ता है, चाहे वो हाउस वाइफ है या फिर वो अपना ड्यूटी फॉर्म पे है, सभी को प्रॉब्लम फेस करनी होती है। पर वो फेस करनी होती है और किस वजह से करनी होती है, उस वजह के ऊपर हम बात करते हैं, और उस वजह का सॉल्यूशन भी हम उनको देते हैं कि आपको इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। और जो पीरियड्स का एक परफॉर्मर रहा है आज को लेके कि आज के टाइम पे बहुत सारी लड़कियों को, महिलाओं को प्रॉब्लम से निकलना पड़ता है, तो उसमें भी हम अवेयर करते हैं कि इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारा नेचुरल प्रोसेस है। और नेचुरल प्रोसेस के अंदर हम सॉल्यूशन फॉर्म पे भी हम कुछ अपने पॉइंटों को सेट करते हैं। तो आई थिंक ये है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो ही सकती है। मैडम, आप जैसे सैनिटरी नैपकिन्स हैं उसको एक तरह से प्रमोट कर रही हैं कि भाई ये एक तरह से मतलब नीड है वुमेन्स की कि इस तरह प्रिकॉशन रख के इस चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बैक्टीरिया उस एरिया में ना फैलें। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट इसके प्रति अवेयरनेस गवर्नमेंट में नहीं है? गवर्नमेंट ना करके मतलब एक प्राइवेट सेक्टर को, ऑर्गेनाइजेशन को इसमें आगे लिया जा रहा है, तो उसका रीज़न क्या है? रेड क्रॉस के पास काफ़ी बजट है, तो ये चीज़ें तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी जा सकती हैं, जैसे क्योंकि मेडिकल लाइन से संबंधित है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर देखिए, गवर्नमेंट अपने अपने डिसीजन लेती है, और बहुत सारे एनजीओ ऐसे हैं जो अपने प्रोडक्ट्स जो है एनजीओ के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट दे भी रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरा गवर्नमेंट्स को लेके भी सवाल उठता है कि प्रोडक्ट्स हमारे बीच में आते हैं। मैं मानती हूँ कि मिडिल क्लास का जो भी फैमिली होती है वो हाई कॉस्टली
प्रोडक्ट्स को यूज नहीं कर पाती है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए सुविधाएं की होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में, लेकिन किसी न किसी तौर पे जो फ्री ऑफ कॉस्ट का जो पैड आता है उसमें क्वालिटी जो है वो बिल्कुल जीरो कर दी जाती है। तो मेरी यही गुंजाइश रहेगी कि क्वालिटी को भी मेंटेन किया जाए, तो फिर जो हर एक फीमेल्स है जो अपना बजट की तरह से वो अपने आप को उस चीज बाहर नहीं निकाल पाती है, तो कहीं ना कहीं उस एक्टिविटीज के फॉर्म में वो अपने आप को भी ठीक कर सकते हैं। आपने बजट की बात करी कि वे बजट मतलब प्रोवाइड नहीं हो पाता इस चीज़ के लिए। जब अब हम बात करें तो लगभग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से एड्स अवेयरनेस के लिए आज भी काफ़ी एनजीओ इस पे वर्क कर रही है और खूब बजट आता है। तो क्या हमारी गवर्नमेंट को फोर्स नहीं किया जा सकता कि ये तो एक प्राइमरी यूज मतलब नीड है, इस प्राइमरी नीड को ना देख के मतलब सपोर्ट ना करके वो एड्स जैसे जो इंटरनेशनल बीमारी जिसे कहेंगे उस पर अवेयरनेस करते हैं, जबकि वहाँ उसके तो पेशेंट भी यहाँ पे नहीं है। जी जी, तो कहीं ना कहीं रेड क्रॉस है वो किसी तरह का रोल अदा नहीं कर सकता इस पे। इससे बिल्कुल करना चाहिए। तो अब आप बताएंगे कि मतलब किस तरह से आगे का जो आपका सिस्टम है अवेयरनेस का वो कैसे है, मैडम आप बताइए। सर हम तो ये चाहेंगे, मैं आप बता रही हम रूट बेस पे काम करते हैं, बच्चों को अवेयर करते हैं, फीमेल्स को हम अवेयर करते हैं कि किस कारण से हुआ है ना, उस रूट फॉर्म को हम कोशिश करते हैं कि खत्म कर, जड़ से खत्म हो जाए बच्चे का, चाहे वो फीमेल किसी भी एज की हो, तो उस पर हम वर्क करना। हम चाहते हैं कि हर एक फीमेल के घर हम पहुंचे, उनको अवेयर करें। सर जब हर औरत अगर फीमेल अवेयर होगी तो ऑटोमेटिकली बीमारी उनको गायनिकल इश्यूज कम होंगे, वही हमारे। तो आपको पब्लिकली कैसा रिस्पांस मिल रहा है कि आप अवेयरनेस करने के लिए जाते हैं तो आपको कैसा रिस्पांस मिलता है? सर अब तो बहुत बेटर रिस्पांस मिला है हमें, स्कूलों में कॉलेजेस में बच्चियाँ काफ़ी इसको यूज़ भी कर रही हैं, इवन डॉक्टर्स भी यूज़ कर रहे हैं, हमारे के मैक्सिमम डॉक्टर्स इसको यूज़ कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट से आपको इसमें कहीं सहयोग मिलता है या अपने बिहाफ पे नहीं, इनमें वर्क? हम अपने बिहाफ पे ही काम करें सर, हमने उनसे सहयोग लिया भी नहीं है, हमने उनको अप्रोच भी नहीं किया सर, हम अपने लेवल पे ही कोशिश कर रहे हैं इसको। तो एक तरह से जो प्रेजेंट मोमेंट्स हैं उनके लिए क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं यही कहूँगी कि हम चाहे बुक से हम कितनी भी एजुकेटेड हो जाए, हमें वैसे भी हमें नॉलेज अपनी जो बॉडी है उसके हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हमें कहाँ क्या प्रॉब्लम कब हम फेस कर सकते हैं और उसको हम मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं। यही कहूँगी मैं। धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।